सर्कमफेरेंस दे दिया गया है ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी बाउंड्री हम लोग को दे दिया है सर्कल का, कितना दिया हुआ है 132, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि अगर वॉल्यूम पता चला, क्योंकि पूछ रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर क्या भरना है, पानी भरना है ना, कितना पानी होल्ड हो पाएगा। तो कितना पानी होल्ड हो पाएगा मतलब पानी अगर रहेगा तो ये पूरे पे रहेगा या पूरे अंदर वाले पार्ट पे रहेगा। अगर पूरे अंदर वाले पार्ट वॉल्यूम निकालना होगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हम लोग ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 या 3.14। एच भी है हमारे पास तो ये यूज कर लेंगे, लेकिन आर हमको कहां से मिलेगा, तो पहले सर्कमफेरेंस से हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर 1, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमें दिया हुआ है कितना 132। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू 132। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। हम लोग ये आर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह आर लिखेंगे 132। बात समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो आ जाएगा 44/7 इंटू आर इक्वल टू 132। आर का आर इक्वल टू 132 अपनी जगह पर, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, है ना, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम लोग करके 40 करना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है 11 के टेबल से अगर काटते हैं, ठीक है, तो 11 बन जा, हाँ कट रहा है, कितने बार आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है डायरेक्ट, ये 4 है, हाँ ये हाँ कट रहा है कितने बार में 3 टाइम्स डायरेक्ट कट जा रहा है 132, ठीक है। हाँ और 3 7 से कितना आ गया 21, ये तो हमारा रेडियस ही आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को मीटर को रेडियस आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना है 25, ये देखो 7 1 बार में और 7 3 टाइम्स में, इसका मतलब क्या हो गया 20 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यानी हम लोग सर्कमफेरेंस से पहले रेडियस निकाले और हम लोग को पूछा था वॉल्यूम, तो हम लोग उस वॉल्यूम के फॉर्मूला पर उस रेडियस और हाइट दोनों को प्लॉट कर लिए, जो जितना इजीली कट रहा था काटिए और उसके बाद मल्टी। आर में कभी भी क्यूब नहीं लगता है बाबू, वॉल्यूम में क्यूब लगता है। हाँ फॉर्मूला में स्क्वायर है, वो स्क्वायर तो फॉर्मूला है। जब यूनिट की बात होती है ना, तो यूनिट में कभी भी आर अगर लिख रहे हैं तो हम लोग क्यूब और स्क्वायर नहीं लिखते, वो डायरेक्ट सिर्फ रहता है सेंटीमीटर में। क्या है, ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा वो तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब एक और बात ध्यान देना, क्या है बात ध्यान देने वाला, कि हम जान रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, अगर होगा हमें 1000 से, तो अगर जो भी आंसर आया है ना, ये जो भी ए आंसर आया, इस ए आंसर को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आपको आंसर को क्या करना है, डिवाइड कर देना है 1000 से। एक आंसर है ठीक है, ये आएगा 4650। अब देखिए 3 यहां से 1 0 कट गया, 2 के बाद, यानी आंसर आ जाएगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं 34.65 लीटर, इतना आंसर आ जाएगा। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर हम लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 लीटर से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाएगा। लास्ट वाला 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 0 है ना, तो 2 0 के पहले पॉइंट आ गया यहाँ पर। हाँ काटते तो और ज्यादा लंबा हो जाता, ये ज्यादा इजी तरीका है। आगे सभी को समझ में क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है किसी को, चलिए जिसको फॉर्मूला पता है
और इसको यूनिट निकालने आता है, यहाँ की ये रेडियस है, तो आराम से ये पूरा एक्सरसाइज बना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. Important question है, ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास एक वुडन पाइप है, ठीक है, एक वुडन पाइप है ऐसा, ठीक है, लकड़ी का पाइप है और इसका हाइट हमें दे दिया गया है। हाइट कितना जल्दी बता दीजिए। हाँ, लेंथ को ही हम लोग हाइट बोलेंगे, यानी इसका जो लेंथ है वही हमारा हाइट है, जो कि 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें दो, एक इनर भी है और एक आउटर भी है, ठीक है। तो यहां पर इनर भी बनाना होगा और एक आउटर भी बनना होगा। ये देखिए इनर, ठीक है ना। जो इनर डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर, है ना। और जो आउटर डायमीटर है ये पूरा, ये भी ये कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। हमको निकालना कौन सा, देखो हमको निकालना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का हमको क्या निकालना है, ग्राम निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे निकालेंगे हम, है ना, पूरे का एरिया निकालेंगे यानी वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर अंदर वाले का वॉल्यूम सबसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम बाहर वाले का पूरा एरिया निकालें यानी वॉल्यूम निकालें और अंदर वाले का पूरा वॉल्यूम निकालें और दोनों वॉल्यूम को माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट रह जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो कि ये हमारे पास बड़ा सर्कल है ना, और ये हमारे पास छोटा वाला सर्कल, और कोई हमको बोलता है कि तुम ये वाला पार्ट निकाल कर दिखाओ, तो हम करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे कि पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे, ये पूरे का यानी बड़े वाले निकाल लेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कर देंगे, हम निकाल देंगे, है ना। यही बात समझ में आया। यानी पर भी ले ले, ध्यान देना, एक पेपर का सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, उस पूरे पेपर में बीच वाला पार्ट क्या कर दे, हम निकाल दे, है ना, वो वाला पार्ट को अगर हम निकाल जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इनर डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेट जिसको हम लोग R1 कहेंगे वो क्या आएगा, D/2 यानी 24/2 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली जो आउटर डायमीटर है वो है, आउटर जिसको R2 बोलेंगे वो हो जाएगा D/2 यानी 28/2 14 सेंटीमीटर। करेंगे लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ को ही हम लोग हाइट भी कहेंगे, 5 सेंटीमीटर। सबका यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर, मतलब किसी तरह का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ पाइप तो कैसे निकलेगा, आउटर पाइप माइनस अच्छा, देखो तो वो भी शेप में है, सिलेंडर के शेप, सिलेंडर के शेप में है, तो मेरे वॉल्यूम निकालना है तो क्या लगेगा, ये क्या R/H, आप लोग तुरंत टेम्प हो जाएंगे, अलग है इसका कैसा लगे,
तो ये वाला रेडियस किसका है? आउटर का। तो आउटर को R2, एच भी कॉमन है क्योंकि बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका भी हाइट 35 है और अंदर वाले का भी हाइट 35 निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई हम निकाल लेंगे R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? देखो दोनों में पाई आ रहा था इसलिए पाई को हम लोग बाहर ले लिए, है ना। दोनों में हाइट आ रहा था इसलिए हाइट अंदर ले लिए और ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। भी ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कॉमन का भी ऐसे कर सकते हो, इसका पूरा निकालोगे इसका पूरा निकालोगे, दोनों को माइनस कर दो, तुम्हारी मर्जी है। बस ये बचता है इससे और कुछ नहीं। आंसर दोनों में सही आता है। हाँ एक और बात, जिस बच्चे को इस तरह का करना नहीं आता है वो वही वाला क्वेश्चन करें, क्या कर ले, फिर इसको सॉल्व कर दो माइनस, उससे गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं है ना। ये कब करें, ये जब आप किसी कैलकुलेशन में माहिर हो गए हो, अच्छी तरीके से कर पाओ। तो इनटू हाइट कितना दिया हुआ था 30, ठीक है। R1 का स्क्वायर यानी 14 का माइनस, ये किसका हो गया 12 का। पर क्या होगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा, तो क्या होगा 2। तो आप क्या कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, क्या तो डायरेक्टली स्क्वायर 196 स्क्वायर कितना होता है 144। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इनटू इन जाएगा 52। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई पर 5720, ठीक है। ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ये देखो या तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं उसको भी करके दिखा देता हूं आंसर कैसे आता। तो देखिए 14 का स्क्वायर हम इसको मान लेते ए बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए को क्या माने हम 14 माइनस बी 14 प्लस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आगे ना दोनों में 52, है ना। मतलब फॉर्मूला से बनाते बात अलग है कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग को ये पता चल गया कि इसका ओवरऑल ये जो पाइप है, ये जो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम हम लोग को पता चल गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है ना। हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना। तो ये मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। मास ऑफ 5205 इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास। वॉल्यूम कितना है 5720, मास कितना था 0.6 ग्राम था, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, ग्राम में। और अगर चाहते हो कि केजी में लाए तो जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा उसको क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ गया? तो आंसर किसमें आ जाएगा, केजी में। जल्दी से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए। सादिया समझ में आया तुम्हें? यस सर। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 0 पर लग जा रहा है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 3432 करें तो आंसर आ जाएगा 3 के पहले यानी 3.4232 केजी, है ना, या 3.4 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है? पक्का ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे कोका कोला, थम्स अप, ये सब पीते हैं, उसके ना 2 पैक्स आए हुए हैं, है ना, 2 कंटेनर में हम लोग को मिलता है। 18 कैन बी रेक्टेंगुलर बेस of length 5 centimeter with 4 centimeter and having a height of 15 centimeter. ठीक है, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? देखो बहुत इजी है कि हमारे पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है और वो सॉफ्ट ड्रिंक का ना 2 कंटेनर में अवेलेबल है ना। इन केस ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है, जल्दी बता दो, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक है, हाइट 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ इसका ज्यादा है, ठीक है। वैसे लेंथ हम लोग इसी को मानते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हो गया। यानी हम लोग को लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। और इन केस ऑफ सिलेंडर, इन केस ऑफ सिलेंडर हमारे पास जो दूसरा कोका कोला का या दूसरा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका जो कंटेनर है वो कुछ इस शेप का है, ठीक है। आप देखोगे जो केन आता भी है थम्स अप या पेप्सी का, इस तरह का केन का आता है ना, 15-20 रुपए का, ठीक है। तो ये इसका हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे दिया हमें 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस d/2 यानी 7/2 या तो फिर 3.5, आप जो चाहें उन दोनों में से वो लगा सकते हैं, ठीक है। और हाइट हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा या इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, दोनों में से किसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आएगा और कितना ज्यादा आएगा, जो भी जिसमें भी ज्यादा आया, जैसे मान लो इसमें 10 आया, इसमें 15 आया, इसमें 5 ज्यादा आया, बात समझ आया, तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर। तो बहुत इजी है, पहले तो कंपेयर करेंगे और उसके बाद तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, या वॉल्यूम ऑफ टिन लिखेंगे, जो कि किसके शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, तो इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ हो जाएगा 5, ब्रेथ हो जाएगा 4, हाइट हो जाएगा 15, है ना, जो भी आंसर आए। फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, है ना, यहां से 7 कैंसिल हो गया, है ना, यहां 11 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा, आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। फिर आप देखोगे कि क्यूबॉइड का ज्यादा आंसर आ रहा है या फिर सिलेंडर का, है ना। अगर दोनों में से जिसका भी ज्यादा आ रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है ना, और कितना ज्यादा है वो क्या करेंगे, दोनों को बड़े को छोटे से माइनस करके। समझ में आ रहा है कि नहीं, निकल जाएगा पक्का, ठीक है। फिर आज की क्लास इतना ही है, लेकिन ध्यान देना इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, फिर देखना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। इसका कितना रहा है, 300, इसका आ रहा है 385। इसका मतलब कि अगर सिलेंडर का केन लेते हैं तो हम लोगों को ज्यादा कैपेसिटी आएगा, है ना, और कितना ज्यादा आएगा, 85। बात समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे कि सिलेंडर है मोर कैपेसिटी, ठीक है, देन नहीं बाय, ठीक है, बाय कितना से, तो क्या करेंगे 385 माइनस 300 इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं करके दिखाना होता है, समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले मेरी बात को समझो, क्या कभी भी सिलेंडर में लैटरल सरफेस एरिया होता है, कभी भी नहीं होता। लैटरल की जगह पर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब वहां पर आप घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप शक्तिमान हो, घूम नहीं सकते। बात समझ में आ गया, यानी यहां पर वो जो लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है वो लैटरल नहीं, वो असली में कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है।
कर्व सरफेस एरिया कैसे पता चला? क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब वो एरिया की बात हो रही है, ठीक है। एंड द हाइट इज 5 मीटर, मतलब उस सिलेंडर का हाइट कितना है? 5 मीटर है। देन हाँ सेंटीमीटर। एंड देन फाइंड, इसका रेडियस निकालना है हमें और वॉल्यूम निकालना है। अच्छा एक और बात ध्यान देना, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बात को ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात कि वो जो लैटरल सरफेस एरिया बोल रहा है वो लैटरल नहीं है, वो कर्व्ड है, ठीक है। और हम लोगों को हाइट दे दिया गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मतलब वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू को यहां लिखेंगे और फॉर्मूला यहां लिखेंगे, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2। हमको क्या निकालना है? आर निकालना है, यानी रेडियस निकालना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इंटू एच, एच का मतलब क्या हो गया? 5 और 94.2। बोलो इतनी बात समझ में आएगी? ओ सॉरी, मैं पहले बोला था लेकिन मैं यहाँ पर प्लॉट कर दिया। क्या होगा? 2 इंटू 3.14 इंटू, यानी पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना था। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? बात समझ में आया ना? अब हमें क्या करना है? इनको इंटू करके इधर से डिवाइड करवा देना है ना। या तो मैं सबको उधर भिजवा सकता हूं, तो क्या करूंगा कि इसको पहले इंटू कर लेता हूं। तो 6.28 इंटू आर इंटू 5 इक्वल टू 94.2, ठीक है। अब या तो मैं इस 5 से इंटू करवा लूं, है ना, और या तो डायरेक्ट उधर से जाकर इसको डिवाइड करवा दूं, ठीक है। तो वैसे ही करता हूं। तो r इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाई, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोनों क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 6.28 इंटू 5। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पहले यही में मल्टीप्लाई कर ले, उसका जो भी प्रोडक्ट है उसको उधर जाकर डिवाइड कर ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक और बात ध्यान देना, अगर ऊपर से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, और नीचे से अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। तो देखो r, अगर मैं ये पॉइंट को हटाऊं तो ये हो जाएगा 942, है ना, और नीचे क्योंकि एक के बाद पॉइंट था इसलिए 1 0 नीचे आ जाएगा। 1 0 जी नीचे आने का मतलब क्या हो गया? 10। बात समझ आया? अच्छा ये इंटू का इंटू 5। अच्छा यहां पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाना चाहूं, ऊपर लेकर जाऊं, तो ऊपर कितना 0 आ जाएगा? 2 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां 2 के बाद डिजिट है इसलिए इसको ऊपर लेकर गया तो 2 0 आ गया। तो अब यहां पर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आया समझ में? अच्छा ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या दिखता है? 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो यानी अब यहां पर देखिए इस तरीके से दिख रहा है 942 इंटू 2, मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना, और ये क्या हो जाएगा? 628, है ना। यहां से देखो अभी छोटा हो रहा है, जितना छोटा हो सकता है कर लीजिए, या 1 बार में या 3a, समझ में आ गया? अच्छा देखो ये कर लिया कितने बार में? देखो ये 1 बार में और ये 3 बार में, तो हमको पता चल गया कि रेडियस कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ये पहला फेज था, ये पहला फेज था। पहला फेज में क्या बोला था कि सरफेस एरिया से रेडियस निकालो, सरफेस एरिया से रेडियस निकालिए, जितना इजी तरीके से कटता है उतना इजी तरीके से काटो, टेंशन नहीं लेना, मैं बार बता रहा हूं। पॉइंट हटाओ, रियल नंबर में लाओ और फिर अपना सॉल्व करो। बात समझ में आया? ये पहला फेज था। अच्छा सेकंड फेज में बोला है कि इसी का वॉल्यूम निकालो, ये तो और इजी है। सेकंड फेज में इसका वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की जगह तो 3.14 लेना है इंटू रेडियस, अभी हम लोग निकाले 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो 2 बार 3 लिख दिए, इंटू एच मतलब 5। अब देखो अगर इन तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम था। बात समझ में आया? क्यूब में, इस पे भी मार्क्स कटता है। बात समझ में आया? देख लीजिए क्या डाउट है, तुरंत पूछिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हम लोगों को हाइट दे दिया गया था वेसल का, ठीक है। हाइट कितना था? 10 मीटर। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना था? कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना था, क्योंकि हम लोग को टोटल कॉस्ट दे दिया गया था, ठीक है। टोटल कॉस्ट हम लोग को दे दिया गया था, रेट दे दिया गया था, तो हम लोग क्या किया? टोटल कॉस्ट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम वेसल इनटू रेट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम लोग को जो दिया गया था वो लिख लिए 2200 कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल इनटू रेट, रेट दिया था 20 पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर लेके आके क्या कर दिया हम लोग? डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया उसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया। बात समझ में आया? ये पहला
जो केस था जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना था, निकाल दिए। दूसरे में हम लोग को निकालना था क्या, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्योंकि हम लोग को उसका कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू पता था 110। तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू फॉर्मूला लगा क्या है, 2 पाई आर एच इक्वल टू 110। 2 का 2 लिखे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर और एच हम लोग को दिया हुआ था 10। इसको सॉल्व करके इधर लेकर आए, तब यह आर का वैल्यू कितना हो गया, 7/4 या फिर 1.75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ये p/q के फॉर्म में है, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये सेकंड फेज में क्या निकल गया, उसका रेडियस निकल गया। और जब रेडियस पता चल गया तो थर्ड फेज में क्या निकालना था, उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सारा हम लोग को आर भी पता चल गया था 7/4, ये देखिए, और हाइट तो हमें पता था ही, है ना। हम लोग इस तरीके से लगा देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. ठीक है, how many square meter of metal sheet would be needed to make it? देखो एक हमारे पास वेसल है, ठीक है, एक वेसल है, कौन कैसा है, क्लोज्ड है ना, यानी कैसा है, क्लोज्ड है, और बोला जा रहा है इसमें कुछ लिक्विड भरे हुए हैं, और उस लिक्विड कितना है, 15.4 लीटर है ना, और हाइट हमें दे दिया गया है 1 मीटर, है ना, इसका हाइट कितना है, 1 मीटर है, हाइट है 1 मीटर। अब कुछ ना बताओ कि अगर मैं एक ऐसा वेसल बनाना चाहता हूं, ऐसा सिलिंड्रिकल वेसल बनाना चाहता हूं जो क्लोज्ड हो, है ना, पूरी तरीके से बंद हो। अब बंद हो, अब उसमें कितना हमको मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, मेटल शीट। तो सोचो अगर मेटल शीट बनाएंगे तो पहले ये क्रॉस वाला पार्ट तो बनाएंगे, है ना, और ऊपर से ढक्कन और नीचे से उसका बॉटम दोनों लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तरह से क्या दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, टोटल निकालना भी होगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो एच तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को सिर्फ आर निकालना होगा, है ना। तो ये जो दिया हुआ लीटर है, ये क्या है में, इसका वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, रेडियस निकालेंगे पहले, है ना, और रेडियस जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें 15.4 लीटर के कुछ मटेरियल भरे हुए हैं, हाइट हमें दे दिया गया था। पूछ रहा है बताओ कि ये टैंक बनाने के लिए, ये वेसल को बनाने में कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। तो मेटल शीट की जरूरत होगी, यानी टोटल हमको जरूरत पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, और उसके निकालने के लिए हमको हाइट और रेडियस दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हाइट है हमारे पास, रेडियस निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमें दिया हुआ है 15.4 लीटर, ठीक है, 15.4 लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस लीटर को हम लोग को क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15.4 लीटर, ठीक है। अब लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। हम लोग ये जानते हैं ना कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। तब तो ये भी जानते होंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। बात समझ में आया। तो इस समय क्या करना होगा, इंटू करना है, डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये देखो लीटर से किसमें आ रहे हैं, मीटर क्यूब में, तो मैं कर देता हूं। तो यहाँ फिर से एक स्टेप बढ़ा देता हूं, तो यहाँ 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा और 154 आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आया। तो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 154 अपॉन ये हो जाएगा 10,000 मीटर क्यूब। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बात ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका कन्वर्जन बताना पड़ता है, तो हाफ मार्क से हाथ धो लोगे, ठीक है। अब पाई का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 22/7। अच्छा, रेडियस तो निकालना है, रेडियस तो दिया ही नहीं, तो आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दिए, इंटू एच हमें पता है कितना है 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ वही रहेगा। बात समझ में आया। अगर 1 को 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 22/7 ही रहेगा। तो फिर से लिख देता हूं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन 10,000। बात समझ में आया। अच्छा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे,
ये 22 को 1 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, क्योंकि 22 7 जा कितना होता है 154 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 7 7 जा 49 और नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ 10,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब क्या करेंगे देखो, अब यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, देखिए यहां पर स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो मैं आर इक्वल टू रूट ओवर 49 अपॉन 10,000 लिख सकता हूं। बात समझ में आ रहा है? यहां देखो, यहां स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, ठीक है, और 10,000 किसका है 100 का, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.07 यूनिट हो जाएगा मीटर। बोलो आर समझ में आया कि नहीं निकालना? बात समझ में आ गया? लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि असलियत में आपको हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, तो हम लोग आराम से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। मैं तो नीचे बता देता हूं, अगर हम लोग सेकंड फेज निकाल रहे होते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का मुद्दा ये होता है कि सर आप यहाँ पर टोटल ही क्यों निकाल रहे हैं, आप तो क्रॉस भी निकाल सकते थे, लेकिन ध्यान देना जो सिलेंडर है वो क्लोज्ड है। पहले बोल दिया कि जो सिलेंडर हम लोग बना रहे हैं वो क्लोज्ड है, तो क्लोज मतलब नीचे भी ढक्कन लगाया गया ऊपर भी लगाया गया, तभी तो क्लोज की बात कर रहा है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अब बस क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर अभी हम लोग निकाले ना 0.07, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44/7 इंटू 0.07 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1.07 आएगा, है ना। अब बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior, ठीक है। The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। पेंसिल देखोगे, पेंसिल के अंदर वो जो ब्लैक जिसको लीड हम लोग बोलते हैं वो बना होता है ग्रेफाइट का, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ वो पेंसिल को बनाना में कितने वुड की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान समझो। मार्क यहां पर जिस तरीके से बताया गया मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये देखिए, ये हमारा पेंसिल है, ठीक है। मैं भले उसको ऐसा छील दिया हूं, लेकिन छीलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये लेड है, ठीक है, मतलब जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ, यानी अंदर में जो ब्लैक ब्लैक जो लीड है जिसको हम लोग छीलने के बाद ये वाला जिससे हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। मैं यहीं तक का जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पेंसिल है हमको इसका वुड निकालना है, मतलब इसमें लकड़ी कितने यूज हुए वो निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस लीड का, लीड यानी उस ग्रेफाइट का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। बात समझ में आया ना? मैं बस स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, उसके बाद तो आपको कर ही लोगे, है ना। तो देखिए इसका हम लोग को डायमीटर दे दिया है, ये डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, और इस पेंसिल का डायमीटर, इस पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है, पेंसिल का 7 मिलीमीटर दिया। हाँ पेंसिल का 7 दिया है और लेड का 1, और पेंसिल का हाइट दिया हुआ है 40। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर है, तो सबको किसमें करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, बड़े में रखते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिख देता हूं मैं डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट लेड, जो कि ग्रेफाइट का है, ठीक है, 1 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ लेड, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट का होगा। तो क्या होगा d/2, d है 1/2 मिलीमीटर,
लेकिन ध्यान देना इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाला समझ में आया क्या किया, 1/2 मिलीमीटर ये तो आया हम लोग का रेडियस, लेकिन क्योंकि ये मिलीमीटर में था हमको किसमें करना था, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसलिए 1/2 ये वही से लिखे मल्टीप्लाई 1/10, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि रेडियस ऑफ लेड कितना आ गया, 1/20। बात समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर का है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ पेंसिल d/2, इसका मतलब हो गया 7/2 मिलीमीटर। तो अब हम इसको चाहते हैं कि मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, 7/2 मल्टीप्लाई 1/10 तो हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अब हम बार बता रहे हैं कि हम लोग को ये वुड निकालना है, बीच का वो जो पार्ट है वुड का, लकड़ी वाला जो पार्ट है वो निकालना है। तो पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे किसके वॉल्यूम से, इस लेड यानी जो ग्रेफाइट है। अगर उससे माइनस कर देंगे ये वाला, तो ये पार्ट जो है हमारा पेंसिल का पार्ट निकल जाएगा, है ना। अगर मान लो मेरे पास पेंसिल है, हमको ये पता करना है कि पेंसिल में कितनी लकड़ी यूज की गई है ना। तो क्या करेंगे, हम पूरे पेंसिल का वॉल्यूम है ना उसका निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसका जो लेड होगा उसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर वही निकालते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, अगर वुड की बात करें तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल जो कि सिलेंडर के शेप का होगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ लेड, अगेन वो किसके शेप में है, सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, जो कि ग्रेफाइट बोलते हैं, लेड। तो ध्यान देना, अगर इसकी बात करेंगे, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों रेडियस को मान लेते हैं। ठीक है, इसके रेडियस को हम लोग R1 मानते हैं और इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका D1 होता और इसका D2। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R स्क्वायर H माइनस पाई R स्क्वायर H। लेकिन ध्यान देना, दोनों में R जो होगा वो अलग होगा। इसका होगा 2 वाला, बड़े वाले को छोटे वाले से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेंसिल का वॉल्यूम ज्यादा आएगा लेड से। अच्छा, दोनों में देखो कॉमन क्या निकल रहा है, पाई और H, दोनों में कॉमन आ रहा है R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकाल दिए, फिर इसका वॉल्यूम निकाले और फिर माइनस कर दिए। मैं एक ही साथ निकाल रहा हूं। ठीक है, आप दोनों में से जिसको जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका पूरा वॉल्यूम निकाले, फिर आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा और दोनों को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। हाइट हम लिखे नहीं, सबसे पहले हमको हाइट ही लिखना चाहिए था, हाइट ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो पाई की जगह क्या ले लेंगे, 22/7। हाइट हमारा कितना है, 14। R2 का स्क्वायर, तो R2 है 7/20 का स्क्वायर माइनस R1 क्या है, 1/20 का स्क्वायर। तो ये देखो 7 बन जा, 7 2 जा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 44। अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 20 का कितना होता है, 400। दोनों का एलसीएम सेम है ना, नीचे डायमीटर सेम है, तो बस ऊपर वाले से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 44 × 48/400। बस इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, और आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस इसको सॉल्व कर देना। अच्छा हाँ, वॉल्यूम है, आंसर किसमें आएगा, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो आंसर आ जाएगा क्यूब में। समझ में आया कि नहीं, डाउट है किसी को, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट भी क्वेश्चन है ये। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। लिखा है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर।
If the bowl is filled with soup to the height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 पेशेंट? अब देखो, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन। एक देखो सिलेंडर है हमारे पास, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या करता है वो हॉस्पिटल, सूप प्रोवाइड करता है पेशेंट को, मतलब वहां के जो मरीज है, मरीज को सूप देता है, ठीक है। तो ये जो सूप है मान लो कि इतना भरकर देता होगा, है ना, और इस सूप का जो जितना वो भरकर देता है उसका बताया कि हाइट कितना होता है, हाइट होता है 4 सेंटीमीटर, उसका हाइट होता है, ठीक है। और उस वेसल का जो बाउल है उसका डायमीटर दे देता है 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो क्या यूनिट चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को डायमीटर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे d/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर, और हमें हाइट भी दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 1% का पता चलेगा, लेकिन बोला जा रहा है कि वहां पर कितने पेशेंट को देना है, 250 मरीजों को देना है, तो जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया ना? बस, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सूप जो कि सिलेंडर के शेप में होगा, इसलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है 4। तो देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से एक बार में, ये 2 बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो बचा क्या, सिर्फ 22 इंटू 7 ही तो बचा, है ना, और तो कोई बचा ही नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान देना ये एक सूप का निकला, यानी एक पेशेंट इतना सूप को पीता है। अब हमको ऐसे ही 250 का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सच 250 सूप, ठीक है। तो जितना भी आंसर आया यानी 154, इसको क्या करना है 250 से इनटू कर देना है, इनटू कर देंगे तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली ये हम लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 13.6। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13.7 सॉल्व करेंगे, ठीक है।